सभी को मेरा नमस्कार। जल बूंद हमारी ज़रूरत के भाग 3 का हमारा टॉपिक है वाटर स्कैर्सिटी इन इंडिया, वुमेन बियर इट्स बर्डन। भारत में जल की कमी, महिलाएं उठा रही इसका बोझ। जल बूंद का सोचना है सबको जल देने से हम सबको जीवन दे सकते हैं। तो प्रश्न यह है कि हम सबको जल क्यों नहीं उपलब्ध करा पा रहे और जल की कमी से किसका जीवन सबसे पहले प्रभावित हो रहा है। There is a huge water scarcity or water crisis in India because India has 16% of world's population। दुनिया की 16% जनसंख्या हमारे देश में है, but we have 4% of world's fresh water resources। इस 4% फ्रेश वाटर में से 70% वाटर रिसोर्सेज कंटेमिनेटेड हैं, polluted हैं, and also some major rivers are dying due to pollution। Apart from this, 256 out of 700 districts of India have reported critical और ओवर एक्सप्लॉइटेड ग्राउंड वाटर। इन 256 डिस्ट्रिक्ट्स के अलावा रूरल एरियाज में रहने वाली 3/4 फैमिलीज के घरों में नल का प्रबंध नहीं है। दे लैक एक्सेस टू पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर। एक सर्वे के अकॉर्डिंगली सन 2030 तक इंडियाज वाटर डिमांड विल बी ट्वाइस इट्स सप्लाई एंड बाय 2050 30 इंडियन सिटीज वुड फेस ग्रेव वाटर रिस्क। दिल्ली, मुंबई और जयपुर जैसे शहर 2050 तक पानी की कमी से जूझेंगे। See some other reasons also for water stress in India। Number 1, climate change। मौसम में परिवर्तन, changing weather pattern due to global warming। Number 2, repeated droughts। सूखे की समस्या, बार बार सूखा पड़ना। Number 3, सबसे अधिक ग्राउंड वाटर का उपयोग भारतवर्ष में हो रहा है। इंडिया हैज बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टर ऑफ ग्राउंड वाटर, अकाउंटिंग फॉर 25% ऑफ द टोटल। इस समय यह याद दिलाना सही है कि सबसे पहले किसके जीवन को प्रभावित कर रहा है यह वाटर स्ट्रेस या ये जल संकट। जल संकट की फर्स्ट विक्टिम हमारे देश की महिला है। कुएं, तालाब और लेक्स के सूखने के कारण महिलाएं और अधिक रिस्क में आ चुकी हैं। लेकिन कैसे? एज यू नो, fetching water in India has been perceived as women's job for centuries। सदियों से परिवार के लिए जल एकत्र करने की जिम्मेदारी महिलाओं को ही सौंपी गई है हमारे देश में, जिसके लिए वे प्रतिदिन मीलों चलकर जल संचय करती हैं। देखिए राजस्थान में with no tap at home in rural areas, a woman walks over 2.5 kilometer to reach the water source। 2.5 किलोमीटर की दूरी तय कर ये महिलाएं जल स्रोत तक पहुंचती हैं। यह दृश्य है मेटघर विलेज नियर त्रिंबकेश्वर नियर नासिक, महाराष्ट्र का, where every day women descend 50 feet deep into well to collect a pot of water, and they are compelled to risk their lives by climbing down the steep walls of the well। Also, they walk every day for 3 hours to reach the well। 3 घंटों का सफर तय कर अपनी लाइफ को रिस्क में डाल एक मटका जल लेने के लिए 50 फीट गहरे कुएं में उतरना इस गांव की महिलाओं का रोज का काम है। अगर हम शहरों की ओर चलें, here also many people depend on water tankers for their daily requirements। यहाँ भी तो महिलाएं ही टैंकर से पानी कलेक्ट करती हैं। Women again become an easy bridge between the house and the water station। शहरों के आउटस्कर्ट्स में और स्लम एरियाज में जल की सप्लाई कभी कभी रात में भी होती है।
As a result, women are deprived of sleep as they are busy in fetching water for their families in the middle of the night. ठीक से न सो पाने के कारण उनकी कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ता है. Their productivity is highly affected. वाटर स्कैसिटी की प्रॉब्लम से जूझती इन महिलाओं को और भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. As women are forced to be water carriers, they have very less time for themselves. अपने लिए समय निकालना शायद उनकी सोच में ही नहीं है, जिसके कारण वे अपनी स्वच्छता, अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर ध्यान ही नहीं दे पा रही हैं. It also creates social issues like lower level of literacy in women, since many girls drop out of school as they are giving additional hands in water collection. कितनी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश की इन बच्चियों को स्कूल छोड़ना पड़ता है ताकि वे उस समय पानी एकत्र करने के लिए अपनी माँ की सहायता कर सकें, अपनी माँ का हाथ बटा सकें. जल की कमी के कारण महिलाओं की इन समस्याओं को देखते हुए इट इज़ अ मॉरल ड्यूटी ऑफ द होल सोसाइटी टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैसिटी. अदरवाइज इट कुड बी सून एन इररिपेयरेबल इशू एंड नॉट ओनली फॉर वुमेन बट फॉर एवरीवन. अंत में जल बूंद का एक संदेश हम सबके लिए. कोई भी शिकायत जल की कमी की शिकायत से अधिक ज़रूरी नहीं है. इसको हमें याद रखना है. इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए. जल बूंद हमारी ज़रूरत के अगले भाग में हम कुछ और तथ्यों के साथ आपके समक्ष आएंगे. टिल देन, थैंक यू वेरी मच.